अयोध्या पुलिस लाइन के आरटीसी सभागार में सीपीआर, बीएलएस ट्रेनिंग और हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मेदांता हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। मेदांता हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक की स्थिति में शुरुआती मिनटों को महत्वपूर्ण बताया। अंबेडकर नगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह को 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 42 किलो 327 ग्राम अवैध गांजा किया बरामद गांजे की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही। तस्करों के पास से एक अर्टिगा कार, मोबाइल फोन, नकदी भी बरामद की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी उड़ीसा से गांजा की खेप लेकर आ रहे थे। बस्ती में सरयू नदी के तट पर चल रहे बाढ़ सुरक्षा नियमों का निरीक्षण। हरैया विधायक अजय सिंह ने काशीपुर, बटौली और दुधौरा तटबंध की प्रगति का लिया जायजा। काशीपुर बटौली तटबंध का निर्माण करीब 12 करोड़ 38 लाख की लागत से कराया जा रहा है। दुधौरा तटबंध निर्माण पर लगभग 4 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। धमतरी जिले के भखारा थाना क्षेत्र में हाईटेंशन टावर पर युवक के चढ़ने से हड़कंप। ग्राम भेंडरा में युवक करीब 50 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा युवक शराब के नशे में धुत था। टावर पर चढ़कर युवक काफी देर तक हंगामा ड्रामा करता रहा। स्थानीय लोगों की नजर पड़ने पर नीचे उतारने की कोशिश की गई। लोगों के समझाने के बावजूद फतेहपुर में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने मिशन 300 अभियान शुरू किया। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक ने फावड़ा चलाकर तालाब खुदाई का शुभारंभ किया। एराया ब्लॉक के सिमौरी गांव से अभियान की औपचारिक शुरुआत। प्रथम चरण में जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में करीब 35 तालाबों सहित 300 तालाब पुनर्जीवित किए जाएंगे। गोंडा पुलिस की साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का किया भांडाफोड़। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 9 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 347 पासबुक, 177 एटीएम किट और बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद। पुलिस ने 14 करोड़ 87 लाख रुपए के विभिन्न खातों में पैसे फ्रीज किए। गिरोह भोले भाले लोगों को बनाता था निशाना। हमीरपुर जिले में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना किया मुहाल। कई महीनों की झुलसा देने वाली गर्मी से आमजन बेहाल। लगातार बढ़ती गर्मी के बीच जिले का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। तेज धूप और गर्म हवाओं का असर जनजीवन पर साफ दिख रहा। भीषण गर्मी के चलते सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही कम। हमीरपुर में प्रधानमंत्री पर कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज। बाबूराम निषाद ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर किया पलटवार। जहां राज्यसभा सांसद ने कहा विपक्षी दल हताश, जहां निराशा में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा लगता है जनता लगातार विपक्ष को नकार रही। बाबूराम निषाद ने कहा विपक्षी नेताओं की बदजुबानी। हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद हिंसक घटना। ग्राम जामू में किशोरों पर हमला कर एक युवक के पेट में चाकू मार दिया गया। बताया गया 14 वर्षीय शिवा के साथ पहले खेत में गाली गलौज और मारपीट भी हुई। शाम को भंडारे में शिवा और उसके भतीजों आयुष पर दोबारा हमला किया गया। जहां हमले में आयुष गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया। इंदौर के 3 इमली ब्रिज पर देर रात भीषण हादसा हुआ। जहां तेज रफ्तार ऑटो सड़क किनारे खड़ी बस से टकरा गई। हादसे में ऑटो चालक रवि गंभीर रूप से घायल रवि देवराडिया क्षेत्र में बताया जा रहा। जहां टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़े। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना देकर राहत बचाव कार्य कराया। कानपुर के चर्चित किडनी कांड में अदालत ने लिया बड़ा फैसला। कोर्ट ने आहूजा अस्पताल के मालिक डॉक्टर सुरजीत आहूजा और डॉक्टर प्रीति आहूजा की जमानत याचिका खारिज की। मामले में आरोपी शिवम अग्रवाल की बेल अर्जी भी अदालत ने नामंजूर की। शिवम अग्रवाल पर डोनर और रेसिपिएंट को लाने ले जाने और अस्पताल में भर्ती कराने का आरोप। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने सरकार की नीतियों के खिलाफ किया बड़ा प्रदर्शन। चक्कर की मिलक स्थित सपा जिला कार्यालय से कार्यकर्ताओं का विशाल हुजूम कलेक्ट्रेट पहुंचा। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व विधायक ने सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए व्यवस्था को बताया विफल। कलेक्ट्रेट परिसर को देखते नैनीताल के कैंची धाम मार्ग पर खतरनाक स्टंटबाजी का मामला आया सामने। वाहन चालक अपने दोस्तों के साथ कार की बोनट और खिड़की पर बैठकर स्टंट करता नजर आया। स्टंट के दौरान चालक ने अपनी और अन्य लोगों की जान जोखिम में डाली। जहां मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। दिल्ली निवासी राहुल के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान।
नीमच के ज्ञानोदय अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत के बाद हंगामा। मृतक की पहचान प्रहलाद बिटोल निवासी जावी गांव के रूप में हुई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के लगाए आरोप। परिजनों का दावा है मरीज खुद पैदल चलकर ऑपरेशन थिएटर गए थे। आरोप है कि डॉक्टरों ने हार्ट अटैक का डर दिखाकर ऑपरेशन के लिए दबाव बनाया। पीलीभीत में स्कूल के लिए दी गई दान की जमीन को लेकर बड़ा विवाद। श्री गुरु हरि किशन देव पब्लिक इंटर कॉलेज प्रबंधन ने धोखाधड़ी के आरोप लगाए। स्कूल प्रबंधक रंजीत सिंह ने एसपी के मामले से शिकायत दर्ज कराई, जहां आरोप है कि गाटा संख्या 412 और 398 की जमीन स्कूल के लिए दान की गई थी। शिकायत में कहा गया। पौड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने मासिक अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और सार्वजनिक सुरक्षा की समीक्षा। एसएसपी लंबित विवेचनाओं को जल्द निपटाने के निर्देश दे रहे। महिला और बाल सुरक्षा मामलों में संवेदनशील कार्रवाई पर विशेष जोर। साइबर अपराध रोकथाम वारंटों की प्रभावी तामील के निर्देश। रायबरेली के लालगंज विद्युत उपखंड कार्यालय पर ग्रामीण ने किया जोरदार प्रदर्शन। 13 मई के तूफान के बाद कई गांवों में बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों में नाराजगी। ग्राम प्रधान बच्चा सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बैठे। ग्रामीणों ने विद्युत अधिकारियों पर लापरवाही और अव्यवस्था के लगाए आरोप। प्रदर्शनकारियों ने एसडीओ को हटाने और सभी फीडरों की बिजली बहाल करने की मांग की। रायगढ़ के छातामुड़ा बाईपास रोड स्थित कबाड़ की दुकान में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। अफरा तफरी मची। मामला जुटमिल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के चलते राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही। आग की लपटें पास स्थित हीरो मोटोकॉर्प शोरूम तक पहुंची। शहडोल में भीषण गर्मी के बीच आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही। नगर परिषद बकहो के वार्ड क्रमांक 3 में सड़क किनारे लगी आग ने लिया विकराल रूप। धीरे धीरे फैलती आग के पास मजार और एक घर तक पहुंची। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल। स्थानीय लोगों ने अपने संसाधनों और अग्निशमन यंत्रों से आग बुझाने का किया प्रयास। सीतापुर के संदना कस्बे में दबंगों की दबंगई का मामला आया सामने। कस्बे स्थित तरंग मोबाइल सेंटर में युवक के साथ मारपीट। दुकान में घुसे दबंगों ने युवक पर हमला कर हंगामा किया। घटना के बाद इलाकों में अफरा तफरी का माहौल। पीड़ित युवक ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। मारपीट की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सितारगंज कोतवाली पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए व्यापारी का गायब मोबाइल बरामद किया। व्यापारी विजय कुमार गोयल का मोबाइल मध्य प्रदेश से रिकवर कर वापस सौंपा गया। कोतवाल सुंदराम शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की कार्रवाई। वार्ड नंबर 2 निवासी विजय गोयल ने 10 फरवरी को मोबाइल गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और लगातार प्रयासों। सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र में ठगों ने वृद्ध महिला को बनाया निशाना। गहने साफ करने के नाम पर 2 युवकों ने महिला का भरोसा जीता। केमिकल पाउडर से सोना चमकाने का दिया झांसा। महिला ने हार और अंगूठी लेकर मौके से फरार हुए आरोपी। ठगे गए जेवरों की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही, जहां इलाके में दहशत, लोगों में बढ़ी चिंता। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र के परमनी गांव में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। मृतका सीमा की शादी करीब 12 वर्ष पहले हुई थी। पीछे छोड़ गई 2 बेटे, जहां मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। मृतका की मां का दावा, पति आए दिन करता था मारपीट और मांगता था अतिरिक्त दहेज। परिजनों ने विवाहिता की हत्या कर दी। उन्नाव के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के बिछिया गांव में 14 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध मौत। घर के कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला किशोरी का शव। परिजनों का आरोप, गांव का युवक लगातार फोन कर रहा था, पर परेशान करता था। मामला शिकायत जाने के बाद किशोरी ने उठाया आत्मघाती कदम। कमरे से बाहर न आने पर परिजनों ने देखा फंदे पर लटका शव। उन्नाव में विवाहिता ने प्रेमी संग फरार होने का मामला आया सामने। पति का आरोप, पत्नी घर से लाखों के जेवर और नकदी लेकर गई। 6 साल की मासूम बेटी को घर पर छोड़कर चली गई मां को याद कर बिलख रही बच्ची। परिवार में पसरा मातम। पति ने प्रेमी पर पत्नी को बहला फुसला कर ले जाने का लगाया आरोप। पीड़ित परिवार न्याय के लिए थाना से लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा। वृंदावन में यमुना प्रदूषण के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। समाजसेवी दीपक शर्मा कॉकरोच की वेशभूषा पहनकर बिहार घाट पहुंचे। यमुना में गिरे नाले के पास डांस कर विरोध जताया। इस दौरान घाट पर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी। समाजसेवी ने नगर निगम पर आरोप लगाया, यमुना को स्वच्छ रखने के दावे सिर्फ कागजों तक।
पीएम नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का असर। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक रेलवे में आयोजित पीएम रोजगार मेले में शामिल ई रिक्शा से पहुंचे। मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्किट हाउस से पैदल सड़क तक आए और फिर ई रिक्शा में बैठकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री शहर के बाजार भी घूमे और खरीदारी की। देहरादून कलेक्ट्रेट कार्यालय में नंदा सुनंदा योजना के 15वें संस्करण के आयोजन पर कार्यक्रम, जहां इस दौरान जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा, आर्थिक तंगी, दिव्यांगता और सामाजिक कारणों से किसी भी बालिका की पढ़ाई बाधित ना हो। जिला प्रशासन लगातार कर रहा काम। उन्होंने बताया, योजना के तहत अब तक 135 बालिकाओं को शिक्षा, आर्थिक सहयोग, जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए। पवई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पवई थाना क्षेत्र ने 5 साल से फरार चल रहे शातिर चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ पन्ना जिले के 3 थाना क्षेत्रों में 8 मामले हैं दर्ज। आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहे, जहां पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी इनपुट और दबिश के आधार पर कार्रवाई की। देश भर में आयोजित 19वें रोजगार मेले के तहत युवाओं को बड़ी सौगात मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। जहां जबलपुर केंद्र पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। 200 से अधिक स्थानीय युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, जनप्रतिनिधि और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में होटलों और रेस्टोरेंट में अवैध छापेमार पर रंगदारी वसूलने, अभद्र व्यवहार करने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार समूह होटलों में पहुंचकर लोगों के वीडियो बनाता था, उन्हें परेशान करता था। नजीबाबाद के एक होटल में वीडियो बनाने का विरोध करने पर महिला के साथ हाथापाई का मामला आया सामने। धार जिले की सरदारपुर तहसील में प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क एक बार फिर विवादों में, जहां नर्मदा पाइपलाइन बिछाने पर काम कर रहे थे ठेकेदार और सड़क के शोल्डर खोदकर सड़क को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा। दसाई भीलगुड़ रोड का बताया जा रहा मामला, जहां सड़क किनारे खुदाई कर पाइपलाइन डाली जा रही है। खटीमा में भीषण अग्निकांड से हड़कंप। बरी अंजनिया गांव में अचानक घर और गौशाला में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया, जिसमें गौशाला में रखा भूसा, गेहूं जलकर खाक। इस दौरान आग बुझाने की कोशिश में युवक बुरी तरह झुलसा। भैंस भी घायल, जहां सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भव्य रोजगार मेले का आयोजन। देश भर के 47 केंद्रों पर 19वें रोजगार मेले के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने डिजिटल संबोधन में कहा, 5 देशों की हालिया यात्रा के दौरान वैश्विक कंपनियां। आगरा रेंज के नवनियुक्त एडीजी एसके भगत शनिवार को वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। पदभार ग्रहण करने के बाद धार्मिक नगरी पहुंचे एडीजी ने मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन किया, जहां सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में सेवायत गोस्वामियों ने एडीजी एसके भगत को विधिवत पूजा अर्चना कराई। दर्शन के बाद अंगवस्त्र और प्रसाद भेंट किया। मुंगेली में पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने के लिए बड़ी मदद मिली। जिले को करीब 65 लाख रुपए की लागत से तैयार ऑटोमेटिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन मिली। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यशाला में पुलिस अधिकारियों को इसकी कार्यप्रणाली बताई गई, जहां इसके बाद एसएसपी भोजराम पटेल और एसडीएम निष्ठा पांडे तिवारी ने वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के युवाओं को दिया बड़ा तोहफा। शनिवार को 19वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री ने 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। देश के 47 शहरों में आयोजित रोजगार मेले में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और युवाओं से संवाद किया। चयनित युवाओं को रेलवे गृह मंत्रालय में नौकरी। भोपाल के हबीबगंज स्थित रेलवे ऑडिटोरियम न्यू नर्मदा क्लब में 19वें रोजगार मेले का आयोजन। देशव्यापी अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। इसी कड़ी में भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत सहायक लोको पायलट भी बनाए गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पुलिस कमिश्नर ने बहुचर्चित हत्याकांड के आरोपी समर्थ की गिरफ्तारी पर दिया बड़ा बयान। पुलिस कमिश्नर ने बताया, देर रात आरोपी को जबलपुर से भोपाल लाया गया। मामले की गहन पूछताछ के लिए कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मिली, जहां उन्होंने कहा कि आरोपी ने पहले फरारी काटने के संबंध में पूछताछ नहीं हो सकी थी, जिससे रिमांड के दौरान कई खुलासे हो सकते हैं।
चंपावत जिले में ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर नो व्हीकल डे अभियान की शुरुआत। शासन के निर्देश पर जनपद में हर शनिवार को नो व्हीकल डे मनाया जाएगा, जहां अभियान की शुरुआत करते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार खुद अपने आवास से जिला कार्यालय तक पैदल पहुंचे। रास्ते में लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप के नए V3 वर्जन का पहला टेस्ट लॉन्च। स्पेसएक्स की ओर से विकसित स्टारशिप का 12वां टेस्ट मिशन टेक्सास स्थित स्टारबेस लॉन्च पैड से भारतीय समयानुसार 23 मई को सुबह रॉकेट ने उड़ान भरी। लॉन्च के दौरान इंजन में खराबी आने से मिशन पर खतरा मंडराने लगा था। तकनीकी दिक्कतों के बावजूद स्टारशिप एप्पल और गूगल इस साल नए स्मार्टफोन यूजर्स के लिए AI बदलाव कर रहे। एप्पल अपने नए iOS 27 अपडेट में एडवांस AI फीचर्स जोड़ सकता है। नई सीरी केवल सवालों के जवाब नहीं देगी, बल्कि फ़ोन के कई काम खुद संभाल लेगी। रिमाइंडर सेट करना, मैसेज तैयार करना और ऐप्स के बीच काम कराना बेहतर पहल। होंडा ने भारत में अपनी पॉपुलर सेडान होंडा सिटी का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया। कंपनी ने नई सिटी की शुरुआत एक्स शोरूम कीमत 12 लाख रखी। अपडेटेड मॉडल में डिज़ाइन टेक्नोलॉजी सेफ्टी फीचर्स दिए गए। कार में एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम, ADAS जैसे आधुनिक सेफ्टी फीचर्स भी शामिल। मारुति सुजुकी ने पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में बढ़ोतरी करने का किया ऐलान। कंपनी के अनुसार नई कीमतें जून 2026 से लागू की जाएंगी। मारुति सुजुकी की कारों में दाम अधिकतम 30,000 तक की बढ़ोतरी की जाएगी। कंपनी ने लगातार बढ़ रही इनपुट कॉस्ट और उत्पादन लागत को इसका मुख्य कारण बताया। मूल्य वृद्धि कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल सभी मॉडल्स पर होगी। ओप्पो रेनो ने नई 15 रेनो सीरीज लॉन्च की। ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी को पेश किया। कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन के प्रीमियम डिज़ाइन के साथ मौजूद। फ़ोन में 6.32 इंच की 1.5K एमोलेड डिस्प्ले दी गई, जो शानदार विजुअल एक्सपीरियंस देती है। डिवाइस में फ्लैगशिप मीडियाटेक डायमेंसिटी 8450 प्रोसेसर। ऐश्वर्या राय बच्चन ने कांस 2026 रेड कारपेट पर अपने शानदार लुक से एक बार फिर बटोरी सुर्खियां। ऐश्वर्या सफायर ब्लू डिज़ाइन गाउन में बेहतर ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं। ये खास गाउन डिज़ाइनर अमित अग्रवाल की ओर से तैयार किया गया था। जहां रेड कारपेट पर ऐश्वर्या का स्टाइल एलिगेंस सोशल मीडिया पर खूब हो रहा वायरल। उनकी बेटी अंजुम शर्मा इन दिनों वेब सीरीज कप्तान में अपने किरदार मुन्ना को लेकर चर्चाओं में। मिर्जापुर के सरद शुक्ला के साथ अंजुम इस बार बिल्कुल अलग अंदाज में दिखेंगे। बातचीत में अंजुम शर्मा ने जहां इंडस्ट्री में अपने संघर्षों की खुलकर बात की, उन्होंने आउटसाइडर होने के अनुभव और फिल्म इंडस्ट्री की चुनौतियों का जिक्र किया। अंजुम ने रणवीर सिंह की तारीफ की। रामचरण ने साफ कहा कि वह कभी राजनीति में नहीं आएंगे। रामचरण का कहना है, 2 नाव पर सवार होना आसान नहीं। उन्होंने कहा उनका पूरा फोकस अभिनय और एंटरटेनमेंट की दुनिया में। रामचरण ने कहा वह खुद को सबसे बड़ा एंटरटेनर बनाना चाहते हैं। अपनी फिल्म पेड्डी की रिलीज से पहले इंटरव्यू में उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। बॉबी देओल ने हालिया इंटरव्यू में अपने करियर और कमबैक को लेकर किए खुलासे। उन्होंने बताया फिल्म एनिमल में विलन बनने पर पिता धर्मेंद्र शुरुआत में नाराज थे। जहां धर्मेंद्र ने बॉबी से पूछा था वह फिल्म में विलन का किरदार क्यों कर रहे हैं। हालांकि बाद में सोशल मीडिया पर किरदार का क्रेज देखकर धर्मेंद्र बेहद खुश हुए। बॉबी ने बताया, पिता ने कहा लोग तो तेरे दीवाने हो गए। फिल्म चांद मेरा दिल रिश्तों की उलझन और शादी के बाद बदलते प्यार की कहानी पर डालती है नज़र। जहां विवेक सोनी ने फिल्म में रिश्तों के भावनात्मक पहलुओं को उभारने की कोशिश की। अनन्या पांडे और लक्ष्य की जोड़ी फिल्म में इमोशनल कनेक्शन बनाने में सफल। फिल्म केवल प्रेम कहानी और सीमित नहीं रहती, बल्कि जिम्मेदारियों और रिश्तों के तनाव को भी दिखाती है।